किसान आंदोलन को कवर करने के लिए केवल किसानों को जानना जरूरी नहीं है, कीलों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, कटीली तारों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, रेहाना के बारे में भी जानना जरूरी है। कसमों में श्रेष्ठ कसम, विद्या कसम खाकर कहता हूं, मैं रेहाना के बारे में नहीं जानता था। हम तो रेहाना सुल्तान को जानते थे, जो इलाहाबाद की रहने वाली थी, जिन्हें 1970 की दस्तक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इस फिल्म के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने कमाल की गजल लिखी है। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। आप YouTube में सुनिएगा, इसकी एक और पंक्ति है, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। जल्दी ही समझ में आ गया कि जिस रेहाना के कारण अपनी रेहाना का ख्याल आया, वो दुनिया की बड़ी पॉप स्टार हैं। 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं और उनका नाम रेहाना नहीं रियाना है। अंग्रेजी नाम के कारण उर्दू में भटक गया। के भक्त लग रहे हैं मेरे। आपने ये मान लिया है कि आप तो रियाना के भक्त लग रहे हैं बड़े वाले। मुझे नहीं पता आप रियाना के इतने बड़े फैन हैं, रियाना की किसानी के इतने बड़े फैन हैं, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए आप। कंप्लीट करिए। मियां खलीफा के भी भक्त, मियां खलीफा के भी भक्त। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पॉप स्टार के इतने से कमेंट से भूचाल आ गया। ट्विटर पर महापंचायत छिड़ गई। हम आगे जींद महापंचायत की बात करेंगे, लेकिन इस ग्लोबल महापंचायत को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। रियाना के पहले से भी अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के कई सांसद बोल चुके हैं, लेकिन रियाना के ट्वीट के आगे पीछे कई लोगों के और भी बयान आने लगे। रिहाना को आप जानते होंगे, अमेरिकन सिंगर, दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सिंगर रिहाना, उसको भारत का दर्द आ गया। मतलब उसको नजर आ गया कि यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो रही है, यहाँ पे अन्नदाता सड़कों पर मर रहा है। ट्रोल किया जा रहा है। वो तो ट्रोल करने वाली कौन है? 2 कौड़ी की डिजिटल तवायफ, एक ही इकलौती कंगना रनौत हैं, कीले लगा रहे हैं। लगा किस लिए रहे हैं? किसान ने कब बोला कि वो दिल्ली जा रहा है? वो तो यहीं बैठा हुआ है। वो तो 26 जनवरी में भी जाकर वापस आ गया। तो ये बाधाएं सरकार क्लियर करे कि बाधाएं लगा किस लिए रही है। कहीं सरकार ये दिल्ली वालों को परेशान करने की तो लगा रही है। तो 6 फरवरी की कॉल तो अभी मिली है, बाधाएं तो पता नहीं कब से लगा रखी है इन्होंने। यानी सरकार दिल्ली की पब्लिक को परेशान करके सारा टीकरा जो है किसानों के सर मत्थे मंडवाना चाहती है कि किसानों की वजह से हुआ। और ये जो इन्होंने बाधाएं लगाई हैं, किसान के लिए क्या मुश्किल है? यूं तोड़ देंगे उसको, जैसे भी मशीन लाएंगे सब उखाड़ देंगे। औरतों को भी बिठा दो ना, जब कीले लगा रखे हैं, वो एक दिन में ऐसा खोद देंगे, खंडक में खोद के दिल्ली में घुस जाएंगे। तो बेवकूफ किसको बना रखा है? किसान को आपने समझा क्या है? किसान की पावर पे भी आपको यकीन नहीं है। किसान अभी खामोश बैठा है। मोदी जी तो खामोश को आप मजाक मत बनाओ, उनके जो एक सेंटिमेंटल से मत, उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं
बेड़ियां बनवाता है। आप बहादुर बच्ची हैं। आपको तो देश का पीएम बनना चाहिए। नहीं, पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी। नहीं, राजनीति इतनी बुरी नहीं। सुनिए, भारत लॉयर बनूंगी, ह्यूमन राइट्स लॉयर, जो लोगों के लिए सोचता है। देखो कितना पैसा चाहिए हमें, कितना लूटेगा, कितना पैसा चाहिए हमें यहाँ पर मर रहे हैं, 7-8 बंदे मर चुके हैं यहाँ पे, इसको कुछ नहीं है, इसको पैसे चाहिए। देश मर रहा है, इन सब लोगों ने इसको वोट किया, इसको शर्म नहीं आती क्या? तो देखिए, आपके आंखों का पानी मर गया होगा। आप किसी पार्टी में बटे होंगे, किसी जाति में बटे होंगे, किसी मजहब में बटे होंगे। ये मासूम बच्चे हैं, इनको चिंता किसानों की है। 12 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। बच्चे आंदोलन में आए हैं। समझिए सरकार, लोग ठीक कह रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं। धर्म से पहले भाईचारा होता है। बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी एक के बदले 10 सर काट कर लाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात? पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आके कुछ भी